हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो कल हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैथ्स क्लास नहीं हो पाया था। तो आज मैं इसको करता हूँ। कल गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस था, 71वां स्वतंत्रता दिवस था, और हमारे मुख्य अतिथि थे जो कि लाल किले में दिल्ली में मुख्य अतिथि थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे। तो खैर आज डेट है 16, और कल का क्लास नहीं हो पाता, तो आज मैं मैथ की क्लास आप सबको ले रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और हम सिलेबस का डिस्कशन इसके पहले कि क्या क्या सिलेबस में कटा है उसका हम बोल देते हैं। कापी और पेन लेके नोट कर लीजिए, बार बार उसको लिखाना सही नहीं रहेगा। ये जो सिलेबस में कटा है उसको हम बताएंगे कि क्या क्या कटा है। ये MHRD होम मिनिस्ट्री जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ से ये सिलेबस कटा हुआ है, तो उसके बारे में जानते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या कटा है। बीजगणित में बहुपद के शून्यक कटे हैं, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम के का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। ये मैं इसलिए देख के बता रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ जो है MHRD मिनिस्ट्री से कट के सिलेबस आया है, तो ये तो देख कर ही बताना पड़ेगा। और वृत्त के चैप्टर में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये टॉपिक का नाम है, उसमें कटा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये कटा है। खा में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चौथा, समानांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इकाई 5, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, ये कटा है। और आपका समांतर श्रेणी कटा है, समांतर श्रेणी और आपका प्रायिकता चैप्टर कट गया है। ये तो सिलेबस डिस्कशन हुआ कि क्या क्या सिलेबस में कटा है। और आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप शायद हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। ये सिलेबस डिस्कशन आपका हो गया। देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो उससे जानने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में और जानते हैं। टाइप ऑफ नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 2 3 एक पॉजिटिव इंटीजर से लेके इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर पूर्ण संख्या, यहाँ 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी ये भी नेचुरल नंबर की तरह होता है, बस इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी बटे क्यू की फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। परमेय नंबर मतलब एक होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो, मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से वो ना कटे। जैसे 3 और 5, 3 केवल 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। this number only divide by itself or 1, so the 3 and 5 and many numbers called प्राइम नंबर, जो केवल 1 से करता है या स्वतः से करता है, तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। एक होता है कंपोजिट नंबर, which has more than 2 फैक्टर, मतलब जिसके ऐसी संख्या है जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 24 कई संख्याओं से कर सकता है, जैसे 2 से कट दो, 12 दूनी 24, 3 8 24, 4 से 24, 6 चौक 24, 8 चौक
सॉरी 8 से 8 3 24, 12 दूनी 24, 24, इसके 2 से अधिक फैक्टर है या 24 2 से अधिक संख्याओं से कट जा रहा है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में लिया गया है। रूल फॉर, और इसको शायद अगर आपने नोट कर लिया हो, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आपसे शायद नोट कर लिया हो या प्लेलिस्ट में रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। आप एलसीएम और फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, जैसे फाइंड 10 एंड 15 एचसीएफ, तो आप 10 और 15 का एचसीएफ आप प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं। ये पहला मेथड है, अभी हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, फर्स्ट मेथड है ये। तो 10 और 15 का आप निकालेंगे तो 5 2 10, 2 1 10, और 15 का 5 3 15, 3 1 3। तो 10 का आप करते हैं तो 5 × 2 होता है, और 15 का करते हैं तो 5 × 3 होता है। तो यहाँ पर जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब ये एक फार्मूला और बताते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत सिंपल था। अब एक नए तरह के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, जो पूरा चैप्टर आपका वास्तविक संख्या आज खत्म हो जाएगा। और ये जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, ये केवल दिस जो फार्मूला बताएंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दिस फार्मूला is valid for two different digit, केवल दो भिन्न संख्याओं के लिए है यह नियम। ये जो फार्मूला है आपका, हमने आपको बहुत ही इसका एजम्पशन बता दिया है। ये केवल दो डिफरेंट संख्याओं के लिए, केवल दो संख्याओं के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देना चाहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं इसके नीचे, और आपको इस समझाने के इसके एग्जांपल भी देते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 10, 15, 10 and 15 या 10, 15 या 10 and 15, which LCM किसका 10 and 15 is 5। तो इसका सॉल्यूशन, अब मैंने बोला था कि ये 2 डिजिट के लिए है, 10 और 15 2 डिजिट के लिए है, तो इसका फार्मूला एचसीएफ हमको फाइंड करना था, गुणे एलसीएम 5 दिया है और पहली संख्या 10 दिया है, दूसरी संख्या 15, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 15 डिवाइड बाई 5 चीज़ 15, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 30। आपका एचसीएफ कितना आ गया 30। यही आपको समझाने का। अब हम आपको इसको, ये आंसर सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। अब इसको वेरीफाई करना भी, ये हमने सही पढ़ाया है कि नहीं, इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखिए, इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारा एचसीएफ कितना आया
30 आया, तो 30 रखिए। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है। एलसीएम कितना था? 5 था। पहला संख्या 10 था, दूसरी संख्या 15 था। आप 30 बच्चे 150 और 15 10 से 150। देखिए फार्मूला सही था कि नहीं था? आप इससे हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। ओके, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए एक टॉपिक और, लास्ट टॉपिक इसका आज के क्लास का। अब आप जो है एचसीएफ और एलसीएम पाना फैक्टर मेथड से, या वो जो हमने नियम बताया उससे, दो संख्याओं के लिए। अब एक प्रमेय आपका है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें क्या है, अभी जो आप हमने बताया था केवल दो संख्याओं के लिए था, लेकिन इसका प्रयोग दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी आप दो संख्याओं को भी कर सकते हैं इससे, और दो से अधिक संख्याओं से भी कर सकते हैं। आगे इसको हम बताएंगे, लेकिन जैसे 10 और 15 वाला देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है, और इस विधि को इसमें भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी आपने 10 और 15 का एलसीएम फाइंड किया था, अब फाइंड करना है मान लीजिए। अभी आपने इसके पहले किया था, तो इनके मेथड से क्या होता है, इसको हम मिला देते हैं, शायद आप नोट कर लिए हो। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक संख्या के लिए कर सकते हैं। इसमें भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको कैसे करते हैं, सॉरी एचसीएफ कैसे पाते हैं, एचसीएफ सॉरी 10 और 15 का एचसीएफ आप कैसे यूक्लिड विभाजन से करते हैं, तो इसमें भाग विधि से करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या क्या है 10 और 15 में? 10 है, तो 10 को भाग दो 15 से, 10 को भाग दो 15 से, तो 10 बन जा 10, रिमाइंडर क्या मतलब 5। अब 5 को भाग दो किससे? 10 से, तो 5 टू जा 10। जहां पर रिमाइंडर 0 आए और जिस डिवाइडर से आ रहा है 0, ये डिवाइडर है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसी भाग में से दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए कर सकते हैं। तो आज का क्लास अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।